फ्रेंड्स, नीट 2026 में एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का रिजल्ट आज और कल में आ सकता है, जिसके काफ़ी चांसेस है। हालांकि रिजल्ट का जो डेट है वो 17 दिया हुआ है, लेकिन इतना टाइम नहीं लेता है क्योंकि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। अब बात कर लेते हैं एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में रिजल्ट कैसा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में आपको सीट मिल जाएगी, चाहे एम्स की हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हो, तो आपको इस राउंड में जो बच्चे बहुत अच्छे स्कोर नहीं किए उनको सीटें मिलने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपको चांसेस बहुत ही कम होंगे। इवन मैं ये बता रहा हूँ कि 5000 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे को भी एम्स की सीट यहाँ पे नहीं मिलने वाली। क्या रह सकता है कट ऑफ, ये हम साइड में देखते जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो इसके भी चांसेस नहीं, क्योंकि ये इनिशियल राउंड है, राउंड वन। ठीक है, राउंड वन में क्या होता है कि सभी बच्चे जितने भी ऑल इंडिया कोटा से हैं, सभी बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेम वही बच्चे स्टेट कोटा में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्टेट कोटा की भी सीटें लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा की भी सीटें लेते हैं। तो यहाँ पे मारामारी बहुत होती है, बहुत हाई मेरिट के हिसाब से यहाँ पे काउंसलिंग होती है, जिससे कि कट ऑफ रैंक बहुत हाई चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे राउंड कंप्लीट होते हैं, सेकेंड राउंड हो गया और फिर थर्ड राउंड हो गया, तो धीरे धीरे सारे बच्चे स्टेट कोटा में मूव कर जाते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन करके उसमें एडमिशन लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छटना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट तक आपको बहुत अच्छा कंपटीशन दिख सकता है, बहुत कम स्कोर पे भी सीटें मिल सकती हैं, बशर्ते कि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि राउंड वन का जो रिजल्ट आने वाला है वो आप लोगों की नींद उड़ा देगा। देख लेते हैं ऑल इंडिया कोटा का क्या रिजल्ट रह सकता है, और स्टेट कोटा जो कि उसके बाद आएगा उसका रिजल्ट भी बहुत ही हाई रह सकता है, बहुत ही हाई रेट, क्योंकि वहाँ पर भी सेम यही बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो यहाँ पे सीटें लेंगे वो वहाँ पर भी सीटें लेंगे। एम्स की जहाँ तक बात है, तो एम्स का कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है, क्योंकि एम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। उसका मेन कारण ये है कि पहली बात तो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपका कोई डोमिसाइल का चक्कर नहीं होता है, ऑल इंडिया कोटा से ही काउंसलिंग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बॉन्ड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, रोस्टर सिस्टम यहाँ पे भी अलाउ है, तो आपको यहाँ पे सीटें भी मिल जाती हैं रिजर्वेशन के थ्रू। और अगर आप बाहर से एमबीबीएस के बाद पीजी करना चाहते हो, तो बाहर आप सीधे जा सकते हो एमबीबीएस करने के बाद। यहाँ पर कोई भी ऐसा सीट लिविंग बॉन्ड या सीट लिविंग रूल नहीं होता है, लाइक महाराष्ट्र का, जहाँ पर कि फॉरेन जो कंट्री लिविंग बॉन्ड भी नहीं होता, साइन किया जाता है 5 साल तक आप फॉरेन कंट्री भी नहीं जा सकते। तो ये कुछ इस तरह से एम्स का कट ऑफ रह सकता है, और आगे आने वाले टाइम में ये कट ऑफ और भी कम होगा, काफ़ी कम होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ पे आपको इस तरह की कट ऑफ देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल।